श्री राघवेंद्राय नमः। आप सोच सकते हैं ये कौन पंछी किस पंछी की पंखों को नोच रहा है। जो पंछी नोच रहा है वो है काग, कौवा की एक वैरायटी है। और जिस पंछी का नोच रहा है वो है बाज। बाज बाज जो कि पंछियों का राजा कहलाता है। जैसे जंगल का राजा शेर कहलाता है, वैसे पंछियों का राजा है बाज। और इसको हमारे धर्मशास्त्रों में गरुड़ भी कहते हैं। इन बाज का नाम एक गरुड़ भी है। एक बाज को के पंखों को एक काग इस तरह से खींच रहा है। आप सोच सकते हैं कि ये काग गरुड़ के पंख को क्यों खींच रहा है, और अगर खींच रहा है तो गरुड़ महाराज इसको मार क्यों नहीं रहे हैं बाज। जबकि बाज को देखने मात्र से बड़े बड़े पंछियों के होश उड़ जाते हैं। यहाँ तक कि हरिन के बच्चे, सियार के बच्चे, कुत्ते सब इनसे डर जाते हैं। ये सबको लेकर के आसमान में चल जाते हैं। बड़ी बड़ी बकरियों को उठा करके लेकर चल देते हैं। सांपों को तो कहना ही नहीं, बड़े बड़े सांपों को गर्दन मरोड़ देते हैं। लेकिन एक काग इनको इतना परेशान कर रहा है, गरुड़ जी महाराज को यानी ब्याज को, और ये चुप। यही प्रमाण है राम के रामायण की। अगर आपने रामायण पढ़ा होगा या रामायण में थोड़ा भी आपकी रुचि है तो आप जानिए रामायण 3 जगह कही जा रही है शाश्वत ढंग से, और कही जाती थी। एक कागभूषुंडी जी महाराज थे जो गरुड़ जी महाराज को उपदेश देते थे, और शंकर भगवान माँ पार्वती को देती थी, याज्ञवल्क्य जी संतों को देते थे। तो ये कथा जो हो रही है कागभूषुंडी जी और गरुड़ जी के बीच में, ये कथा हो रही है हिमालय पहाड़ पर। देखिए, अब ये नोच नहीं रहे हैं, अब ये कथा सुन रहे हैं। कथा कह के रहा है तो कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, और सुन के रहा है गरुड़ जी कह रहे हैं। राम रावण युद्ध में जब मेघनाद ने सर्प बाण से राम को बांध दिया था, उस समय गरुड़ जी महाराज को हनुमान जी विष्णु लोक से लाए थे, और वो गरुड़ महाराज सर्पों को काटे थे। वो उसी समय गरुड़ महाराज को यानी बाज को ये मोह हो गया कि अगर राम नारायण के अवतार हैं तो राम तो इतने शक्तिशाली है कि इनके पास सांप कैसे आएगा। और लखनलाल जी तो सबसे बड़े सर्प है, इनको कौन सर्प हरा सकता है। यही शंका हो गई थी कि तब राम नारायण रूप नहीं है, और नारायण रूप है तो सर्प बंधन में आए कैसे। लखनलाल जी तो शेषनाग है जिनके मस्तक पर पूरी धरती का वजन है। वो शेषनाग जिस पर नारायण शयन करते हैं। और वो जो है सो कि लखनलाल को सर्पों ने बांध दिया। आश्चर्य। और वो नारायण जो त्रिलोक विजेता है, त्रिलोक के को अन्न खिलाते हैं, जल देते हैं, यज्ञो वही विष्णु जिनको कहा गया है, जो जिनके आगे कोई देवता बड़ा नहीं है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनको सर्पों ने कैसे बांध दिया, और उन सर्पों को मैंने काट दिया। यही गरुड़ महाराज को शंका हो गई। तो कागभूषुंडी जी ने इनको हिमालय पहाड़ पर बुलाया। राम रावण युद्ध होने के बाद और इन्होंने
राम की कथा को, राम की सप्रसंग व्याख्या काकभुशुंडी जी ने की। गरुड़ जी महाराज इतने बेचैन हो गए कि वो तो पहले शंकर जी के पास गए और ये सारी अपनी व्यथा कही कि राम जो हैं वो नारायण कैसे हैं, जिसको सर्प बंधन लग जाए वो नारायण कैसे हो सकता है। मिले वो गरुड़ रग मुहि सोई, कवन विधि समझाऊं तो ही। भगवान शंकर ने कहा कि ये इतनी क्लिष्ट बात है हे गरुड़ कि इसको रास्ते चलते हुए समझाया नहीं जा सकता है। तुम एक काम करो, तुम हिमालय पहाड़ पे चले जाओ, वहां काकभुशुंडी जी हैं, भगवान राम के परम भक्त हैं। खग समुझई खग ही की भाषा, और तुम्हारी सारी शंकाओं का निदान काकभुशुंडी जी महाराज कर देंगे। तुम जाओ वहां। और ये काकभुशुंडी जी के पास गए और काकभुशुंडी जी ने राम की कथा कही, राम रहस्य को कहा, राम चरित्र को कहा, राम वांग्मय को सुनाया, और जो राम के अंदर नारायण की शक्ति है वो बताया। काकभुशुंडी जी ने कहा कि राम ही पार ब्रह्म परमेश्वर है, राम से ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये गरुड़ तुम शंका में मत पड़ो, सब कर मत खग नाय कहा, करिया राम पद पंकज नेहा। हे खगों के नायक, हे महाराज गरुड़, हे व्यास जी, बाज, आप सारे संतों का, शास्त्रों का मत है कि राम के चरण कमल में प्रेम करो। काकभुशुंडी जी कृतार्थ हो गए। गरुड़ जी महाराज कृतार्थ हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा शंका दूर हो गया, और हिमालय पहाड़ से, हिमालय की गुफाओं से वो चले गए। यही वजह है कि वो तो उस जन्म की कहानी थी, अब ये इस जन्म की कहानी है। व्यास जी, जो गरुड़ जी महाराज है, जो अभी बाज बने हुए हैं, वो प्रतिज्ञा को निभाते हैं। उनकी आत्मा में रचा बसा जो रामचरितमानस है, जो राम है, वो उनको याद दिलाते रहते हैं। ये जो काकभुशुंडी का रूप जो है, इसी रूप से हमको ज्ञान मिला है। इसलिए गरुड़ जी महाराज कभी भी काग पर आक्रमण नहीं करते। चाहे काग गरुड़ जी के पीठ पे चढ़ जाए, चाहे मुंह पे चढ़ जाए, चाहे खाना छीन ले, चाहे पूंछ नोच ले। देखिए, आप कल्पना कीजिए, कौन ऐसा पंछी है, मुझे तो नहीं मालूम है, कौन ऐसा पंछी है जो दूसरे पंछी को अपने पीठ पर बैठा करके आसमान की सैर कराता है। ये पंछी हैं गरुड़ जी महाराज, जिनको हम लोग ईगल कहते हैं, बाज कहते हैं, और पीठ पे बैठे हुए हैं काग, रेवन, RAVEN, रेवन। ये काग जी महाराज को लेकर के पीठ पर गरुड़ जी महाराज आसमां की सैर करा रहे हैं। आप सोच सकते हैं
कि ये दोस्ती इतनी गहरी क्यों है, ये याराना इतना क्यों है। ये याराना वही राम की कथा का असर है जो काकभूषुंड जी महाराज ने गरुड़ जी महाराज को सुनाया था हिमालय की कंदराओं में। कब? जब गरुड़ जी महाराज को मोह हो गया था, जब उन्होंने राम और लखन को सर्प बांध से काटा था, तब मोह हो गया था और उसी मोह को दूर कर रहे हैं। उसी के चलते